Good morning, students. Let's start chapter number 3, The King and the Spider. राजा और मकड़ी की ये कहानी है. This a lesson you should heed. Try again. It if at first you don't succeed, try again. ये लेसन हमें बताता है हमें अगर हम एक बार हार जाते हैं तो हमें फिर से प्रयास करना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती. Once upon a time there was a king. एक बार की बात है वहाँ पर एक राजा था. He had fought many battles and won. उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ बहुत सारे युद्ध लड़े थे and won और जीता भी था. He was a wise, brave and kind ruler. वह कैसा था? वह एक बुद्धिमान, बहादुर और दयालु राजा था. People were very happy in his kingdom. उसके राज्य में सभी व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न रहते थे. Once a neighboring king attacked his country. एक बार की बात है एक बार उसके पड़ोसी राजा ने उसकी कंट्री पर उसके राज्य पर आक्रमण किया. Luck did not favor him this time. इस टाइम उसके साथ भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया. He lost the battle और वो युद्ध हार गया. Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. उनमें कई सारे जो सोल्जर्स थे वो क्या हुए? वो मारे गए और कई सारे अपनी जान बचाकर भाग गए. The king himself had to hide in a cave. और राजा ने अपनी जान बचाकर खुद को एक गुफा में सेव कर लिया. ठीक है, सुरक्षित कर लिया. He was very sad and worried. वह बहुत दुखी था और चिंतित था. One day he saw a spider going up the wall. एक दिन उसने देखा कि जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो बार बार दीवार की तरफ ऊपर की ओर जा रही है. It climbed a little but slipped and fell down. वह थोड़ा ही सा चढ़ पाती और फिर वो नीचे गिर पड़ती, फिसल जाती. It tried again and fell again. वह फिर से प्रयास करती और फिर से फिसल जाती. The spider did not give up. और बस उस मकड़ी ने क्या किया? वो गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं. It kept on trying and still kept falling. वह बार बार प्रयास करती रही, बार बार गिरती रही. This happened many times. ऐसा बहुत बार हुआ. At last the spider succeeded in climbing the wall. अंत में जो वो मकड़ी थी उसको दीवार में चढ़कर सफलता मिल गई. आखिरकार उसने फाइनली दीवार में चढ़ गई वो मकड़ी. The king said to himself. राजा ने खुद से कहा, If this spider, a small insect, can succeed in climbing the wall by trying again and again, why can't I defeat my enemies? जब ये राजा ने खुद से कहा, जब ये छोटी सी मकड़ी, एक स्मॉल इंसेक्ट, ये छोटा सा जीव जब तक प्रयास करता रहता है, जब तक उससे सफलता दीवार में चढ़कर उसे सफलता नहीं मिल जाती, तो मैं कैसे शत्रुओं से हार सकता हूँ? मैं कैसे शत्रुओं को हरा नहीं सकता? मैं कैसे उनसे हार सकता हूँ? द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक. यह देखकर राजा का जो विश्वास था, आत्मविश्वास था, वह फिर से जाग गया. He united his soldiers once again and attacked his enemy. उसने सभी अपने सोल्जर्स को एक साथ कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और फिर अपने शत्रुओं पर हमला किया. द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज. जो युद्ध था वो बहुत दिन तक जारी रहा. एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी. और अंत में उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया. ट्राई टिल यू सक्सीड. प्रयास तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती. स्ट्रगल इज़ द लॉ ऑफ प्रोग्रेस. जो हमारा स्ट्रगल है वही हमारे सफलता का, जो प्रोग्रेस का, सफलता का द्वार खोलता है.
ठीक है, हाँ, मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसकी एक्सरसाइज देखती हूँ। एक्सरसाइज में फर्स्टली रीड एंड लर्न, रन अवे, फेल डाउन, यू रीड अलाउड, once upon a time, give up, ruler, again and again. Then word power. Complete the following paragraph by filling in the blanks with suitable words from the text. The king was a wise, brave, and kind ruler. He lost the battle. He had to hide in a cave. He was very sad and worried. He saw a spider going up the wall. At last, the spider succeeded in climbing the wall. The king got his confidence back. He finally defeated his enemy. Use the word from the box to complete the following phrases. Select, इसमें से सेलेक्ट करने हैं, आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से ही सेलेक्ट करने हैं। पीपल का जो कलेक्टिव नाउन्स होती है ना, वो क्या होती हैं? जैसे पीपल का होता है क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ बंच ऑफ बनानास, अ फ्लॉक ऑफ शीप, an army of soldiers, a fleet of ships, a herd of cattle, a team of players, a bundle of sticks, a pair of shoes, a cluster of stars। जो मतलब जैसे लोगों का जो झुंड होता है उसको क्राउड बोलते हैं। बनानास का जो एक साथ सारे बनानास होते हैं बंच बोलते हैं। कई सारे शीप्स का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। कई सारे सोल्जर्स होते हैं उनको आर्मी बोलते हैं। ऐसे ही आपको ये कलेक्टिव नाउन का आपका मतलब एक वर्ड है जो आप कई सारे लोगों में उसको क्या यूज़ करते हैं। जैसे पीपल के लिए क्या यूज़ करते हैं, बनाना के लिए क्या यूज़ करते हैं, शीप के लिए, सोल्जर्स के लिए, शिप्स के लिए, कैटल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी कलेक्टिव नाउन में ऐसे यूज़ होती हैं। Next is write the opposite of these words to complete a word puzzle। आपको ये वर्ड पजल दी हुई है, उसमें अपोजिट लिखना है। अपोजिट वर्ड जो होते हैं ना वो लिखने हैं। जैसे फॉल, फॉल का